हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपी पीजीटी हिस्ट्री 2016 जो एग्ज़ाम तो 2019 में हुआ था उसका सॉल्यूशन कराने वाली हूँ। तो आगे आप एग्ज़ाम देने वाले किसी भी स्टेट का पीजीटी या यूपी का पीजीटी टीजीटी दे रहे होगे तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन मॉक टेस्ट मैंने ले रखा है दोनों सब्जेक्ट का, आप उसे देख सकते हो। साथ ही साथ मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी करा रही हूँ आपके हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का, तो वो भी आप देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें, आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करें, चलो। और इसमें टोटल 125 क्वेश्चन होंगे। आज पूरे का मैं सॉल्यूशन करा दूंगी 125 क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 में, 1398 में किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप वीडियो को रोक के इसका एक्सप्लेन जो किया वो भी आप पढ़ सकते हो। मैं अगर एक्सप्लेन वाला पढ़ूंगी तो 125 क्वेश्चन कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ आंसर आपको बताऊंगी। और आप अगर देखना चाहते हो तो आप वीडियो को रोक के देख सकते हो इसका। अगला क्वेश्चन है, और अगर आप खुद से आंसर लगाना चाहते हो तो आप वॉल्यूम को बिल्कुल कम करके आप खुद से कर सकते हो। मैंने इसे छुपाया नहीं, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट टाइम बोलोगे तो मैं इसको पहले से वो कर दूंगी, फिर आप करना। नेक्स्ट टाइम जब मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगी ना तो उसमें आपको आंसर नहीं दिखेगा, ठीक है। चलो, दूसरा क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी जी के किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? ठीक है, मैंने 11 प्रैक्टिस सेशन ले रखा है यूपी टीजीटी हिस्ट्री के लिए, वो भी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें 11 मैंने प्रैक्टिस सेट करा रखा है। अभी और मैं 10 प्रैक्टिस सेट और करा दूंगी, टोटल 20 प्रैक्टिस सेट करा दूंगी आपके यूपी पीजीटी टीजीटी के लिए। और जैसे हिस्ट्री का कराऊंगी वैसे पॉलिटिकल साइंस का भी करा दूंगी। क्वेश्चन 2 है, वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी के किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो खेरा आंदोलन से। कब हुआ था? 1918 में। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित था? तो सबसे पहले सहायक संधि में सम्मिलित होने वाले शासक थे अवध का नवाब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्कंद गुप्त के शासन काल में सौराष्ट्र का प्रांतपति निम्नलिखित में से कौन था? सौराष्ट्र का तो जो प्रांत था तो वो पर्णदत्त थे, पर्णदत्त। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में किसको सीमांत गांधी कहा जाता? तो ये कहा जाता खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला, निम्नलिखित में कौन गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ को संपादित किया था? तो ये किए थे कुमार गुप्त ने, ठीक है, गुप्त शासक में कुमार गुप्त ने। अगला, किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव डाली थी? तो वो थे फिरोज तुगलक। देखो, इनके द्वारा स्थापित प्रसिद्ध नगर या शहर बोलो तो हिसार था, फिरोजाबाद वो अपने नाम से ही फिरोज, और जौनपुर था, ठीक है। अगला है, जौनपुर की स्थापना उसने अपने चचेरे भाई जौना खान बिन तुगलक की स्मृति में बनाए थे, इसलिए जौनपुर नाम रखा था जौना खान के से। मौर्य के समय कंटक शोधक न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? तो वो नाम से जब प्रतिष्ठा के नाम से जाना जाता था। और दो न्यायालय होते थे मौर्य काल के समय, एक होता था कंटक शोधन, एक होता था धर्म स्थनीय। तो जो कंटक शोधन होता था वो फौजदारी मामले को देखता था, और धर्म स्थनीय ये आपके दीवानी मामले को देखता था। और इसका न्यायाधीश को व्यवहारिक बोला जाता था। अब इस बार ये मतलब 2016 में ये पूछा जा रहा, तो अब नेक्स्ट एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि प्रतिष्ठा किसको बोला जाता है? प्रतिष्ठा तो अभी पूछा था, इसका पूछ सकता है दीवानी या धर्मस्थलीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को क्या बोला जाता था? तो व्यवहारिक बोला जाता था। दोनों ध्यान रखिएगा आप। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखा है? तो ये अथर्ववेद में दिखा है पुनर्भू, यानी कौन से पुनर्विवाहित स्त्री के लिए वर्ड यूज हुआ है पुनर्भू, उसको कहाँ देखा गया? सबसे पहले अथर्ववेद में। अगला, बाजार नियंत्रण किस शासन के सल्तनत से संबंधित? तो सबको पता है, ये बहुत ही बार एग्जाम में आया हुआ, अलाउद्दीन खिलजी।
अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था। ये था आपको ये सिक्कों का निरीक्षक, ऑप्शन, ठीक है। अगला है, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में कौन वायसराय थे? तो उस समय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 1919 में हुआ था ना, तो उसी समय चेम्सफोर्ड थे। अगला, दीवान ए अर्ज विभाग का निर्माण किसने कराया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने दीवान ए अर्ज। किसके शासन काल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मोइनुद्दीन देहली वाला एक प्रमुख धार्मिक विद्वान था? तो किसके शासन काल में, क्या नाम है? शेख अब्दुल हक मोइनुद्दीन देहली वाला। तो ये थे आपके जहांगीर के शासनकाल में। अगला 15, अकबर के समय मालवा विजय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये था आदम खां। आदम खां 15 का हो जाएगा, आदम खां। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़े हैं? यानी 3 इससे जुड़े हुए, देखो, द्वारका नाथ जुड़े हैं, हरिहरानंद तीर्थ स्वामी जुड़े हैं, नंद किशोर बोस जुड़े हैं, केशव चंद्र सेन नहीं जुड़े हैं, ठीक है। तो 1815 में हिंदू धर्म के एकेश्वर मत के प्रचार के लिए राजा राम मोहन, ये तो आपने कभी पीजीटी में ये देखा हो क्वेश्चन, आत्मीय सभा का गठन कौन किया है, आत्मीय सभा का गठन कब हुआ है? अभी पीजीटी लेवल का तो थोड़ा सा और टफ हो जाता है, तो उसमें क्या कौन कौन इससे जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है आप इस बार टीजीटी में भी ये पूछा जा सकता है, क्योंकि जो आपके सिलेबस में है तो उससे आपके पीजीटी से भी वो क्वेश्चन उठ के टीजीटी में आ सकता है, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि अगर ये पीजीटी का क्वेश्चन है तो टीजीटी वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा, उनके लिए भी उतना ही हेल्पफुल रहने वाला है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो देखो इसमें है, ये सब जुड़े हुए हैं। अगला है, किसने अपने ग्रंथ मुद्रा जाल साजों को संदर्भित किया है? तो ये है कौटिल्य, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल कौन है? तो शैल चित्र के लिए तो ये होगा भीमबेटका, ऑप्शन डी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया है? तो ये किया गया है धौलावीरा। अगला है, समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय कांची का शासक कौन था? तो विष्णु गोपा थे कांची के शासक। अगला, शेर शाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय एवं व्यय की देखभाल करता था? तो ये था दीवाने वजारत, दीवाने वजारत। अगला है, किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था? तो रिपन ने किया था। अगला है 23, प्रसिद्ध पुस्तक ब्रह्मोपासना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये ब्रह्म समाज से। भू राजस्व के निर्धारण के लिए निम्नलिखित किस चोल शासक ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ कराया था? तो ये राजराज प्रथम ने कराया था। भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा किस दिन हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 3 जून 1947। बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नलिखित में किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं? तो ये किए थे ब्रह्मा, ऑप्शन ए। मुगल काल में जब्त क्या था? तो जब्त जो था वो जमीन की पैमाइशी थी, ठीक है, जमीन की पैमाइशी जब्त था। अगला है, निम्नलिखित में कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था? तो वे हुए थे राजेंद्र द्वितीय, ठीक है, राजेंद्र प्रथम नहीं, राजेंद्र द्वितीय। 1864 में किसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किए थे? तो ये सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो वो हुआ था लाला लाजपत राय 1920 में।
सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में से किसका नाम का उल्लेख जो आपको अभिलेख में मिला है? तो सिर्फ एक ही रानी का उल्लेख मिला है अभिलेखों में, वो थी कारुवा की। ठीक है। बाबर द्वारा किस भाषा में तुजिक ए बाबरी लिखी गई थी? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। 33 है। वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? तो निर्वाण हो जाएगा तो आपको जैन से संबंधित हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप निम्न में से किसने नाइटहुड की उपाधि को परित्यागा था? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो अवनिंदर नाथ टैगोर। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो किस वर्ष भारत आया था? तो ये तो इसी मार्च में आया था, 1946। अगला है, भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है? तो लिंगसुगुर। अगला है, कादरी सिलसिला के सूफी संत लाहौर के मियाँ मीर किसके राज्यकाल से संबंधित है? तो ये है जहांगीर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है? तो ये यजुर्वेद। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो ये लाहौर अधिवेशन, 31 दिसंबर 1929। और ये 26 दिसंबर इतना को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इसका निर्णय लिया गया था। अगला है, अशोक इसी को देखो 26 जनवरी को ही ऐतिहासिक डेट बनाने के लिए, इसलिए पहले तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरी तरह से बन गया था, बट पूर्णतः लागू नहीं किया गया था। इसलिए नहीं किया गया था कि 26 जनवरी को हमें ऐतिहासिक दिन बनाना था, इसलिए पूर्णतः जो संविधान हमारा लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अशोक के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में किसने देवनाम प्रिय उपाधि का प्रयोग किया? वो किया था दशरथ। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, देवनाम प्रिय, तो ये किए थे अशोक ने किया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 42 क्वेश्चन क्या है? पाटलिपुत्र का निम्नलिखित में कौन संस्थापक है? ठीक है, तो पाटलिपुत्र का संस्थापक है उदयभद्र। उदयनी भी बोलते हैं इसको, उदयनी भी आपको मिल जाएगा कहीं नाम, उदाइन या उद्रभद्र। ठीक है, 1560 से 444। अगला है 43, हून का आक्रमण वर्णित है। तो हून का आक्रमण जो भीतरी अभिलेख में वर्णित है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित किस स्थान के रहने वाले थे? ये बनारस के रहने वाले थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? तो 8 अगस्त 1942। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ संबंधित है। तो नेमिनाथ कृष्ण से संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी सांकेतिक मुद्रा में किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो ये तांबे का किया गया था। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने 1930 में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। आगे है, निम्नलिखित किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब तक कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है वह वर्ण विहीन हो जाता है? तो ये अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित करों में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था? तो ये लगाया था, सब कुछ लगाया था, खम्स था, खराज था और जकात, तो प्रयुक्त सारे हो जाएंगे। क्वेश्चन 50, ताम्र काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है? तो ये हुई है वृत्ताकार गर्त, तो ये हुई थी इनाम गांव। ठीक है, अगला है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अंतिम व्यक्ति जो था वो सुबुद्ध था, सुबुद्ध। ऑप्शन डी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष इरला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? वे थे विद्युत वाहिनी। ऑप्शन डी। अगला है 53 में देखते हैं क्या है। हाँ, श्रेष्ठीन शब्द का प्रयोग किया गया है जो श्रेणी के अध्यक्ष के लिए। ऑप्शन बी।
किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं बिक्री निषिद्ध कर दिया था? तो ये कर दिए थे कुमारपाल। ठीक है, कुमारपाल। तिनकठिया ब्रिटिश भारत में क्या था? तो ये था जहां किसान 3/20 हिस्सा जमीन पर नील की खेती करने के लिए बाध्य थे, इसलिए तिनकठिया बोलते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव निम्न किससे की अनुशंसा पे हुआ था? तो भारत छोड़ो जो हुआ था वही हुआ था आपके जवाहरलाल नेहरू की अनुशंसा पे। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन प्रथम भिक्षुणी थी? तो थी ये महाप्रजापति गौतमी। ऑप्शन बी। 1620 में जहांगीर ने किसके नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा था? तो ये राजा विक्रमाजीत। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसे गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना की है? तो गाथा सप्तशती सातवाहन शासक हाल ने किया था। ठीक है, सातवाहन शासक हाल ने किया था। निम्नलिखित में से प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी। गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री जाना जाता है। तो युद्ध और एवं शांति का मंत्री किसे जाना जाता है? तो किसमें? गुप्त काल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही? ये संधि विग्राहक। ठीक है, संधि विग्राहक। ऑप्शन सी। अगला है, इंग्लैंड में प्री इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की है? तो देखो, प्री इंडियन सोसाइटी इंग्लैंड में भारतीय छात्रों का एक संगठन जो भारत को अंग्रेजी को गुलामी से मुक्त कराने के लिए संकल्पबद्ध था। इसकी स्थापना दामोदर सावरकर ने 1906 में किया था, परंतु आगे चलकर भीकाजी कामा के दिशा निर्देश पे यह संगठन एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में परिवर्तित हो गया। अतः ऑप्शन सी सही होगा। माध्यमिक सेवा आयोग ने इसका उत्तर एफ दिया, मतलब इसको एलिमिनेट किया गया होगा, तो याद रखना ये ऑप्शन सी भी सही हो सकता है अगर ऑप्शन में रहे तो। अगला है, अगर एलिमिनेट हो जाए तो सबको मार्क्स मिल जाएंगे। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथा का प्रचलन कराया कौन था? तो ये था नसरुद्दीन महमूद। अगला है, ठीक है, सॉरी, इल्तुतमिश। ऑप्शन ये क्या है? दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथा का प्रचलन कराया, इल्तुतमिश। ऑप्शन बी। चोल शासक प्रबल अनुयायी थे, तो चोल शैव धर्म के अनुयायी थे। पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित है मोहम्मद इकबाल। दरबार में नवरत्न का संबंध किससे है? तो नवरत्न थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ना, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन ए। और ये नवरत्न में कौन कौन से थे? ध्यान रखो, कालिदास, धनवंतरी, छप्पन, अमर सिंह, शंकु, बैताल भट्ट, घट करपर, बरामिहिर, भरूची जैसे विद्वान थे। गुप्त काल में सार्थवाह कहा जाता था, तो ये कहा जाता था व्यापारी कारवां का प्रमुख। गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं निम्नलिखित में कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दुर्जनपुर। अगला, चोलों के समय उस उड़ की कार्यकारिणी कहलाती थी, तो ये अलुंगनम कहलाती थी। निम्नलिखित में कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? तो मखली पुत्र गोशाल थे। ऑप्शन ए। किस युद्ध के बाद मैसूर के टीपू सुल्तान को सहायता राज्य बनाने के लिए बाध्य किया गया था? तो ये हो जाएगा तीसरा था ना, अच्छा चौथे आंग्ल सॉरी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वर्णित कई जनपद का एक राजा दार्शनिक था? तो ये थे अश्वपति। ऑप्शन डी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, देखो प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट, अगर यही पूछे प्रथम महिला तो प्रथम भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू, ठीक है। अगर प्रथम भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू, प्रथम महिला तो एनी बेसेंट। अगला, निम्नलिखित भाषाओं में किसे कलंदर कहा जाता है, तो कलंदर बाबर को कहा जाता है। अगला है, किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था, तो ये क्या, लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा, लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित 1899 कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था, तो ये किए थे लॉर्ड कर्जन। अगला है, चोल गंगम तालाब का निर्माण कौन कराए थे, तो राजेंद्र प्रथम। बंगाल टेनेंसी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था, तो ये हुआ था 1885 में। निम्नलिखित किस अभिलेख में पट्टावय श्रेणी का उल्लेख है, तो ये कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख में। किला युक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो मोहम्मद बिन, सी हो जाएगा इसका आंसर, मोहम्मद, अच्छा गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा हुआ है। एक मिनट एक्सप्लेन वाला पर देखो, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। तुगलकाबाद जो कि एक किला युक्त नगर था जिसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। इसका निर्माण आक्रमणकारियों से बचने के लिए कराया गया। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराया गया। गयासुद्दीन पहला शासक था। इसकी डाक व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ थी, ठीक है। अगला 82 क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में सभा और समिति किस देवता की दो पुत्री थी, तो प्रजापति की दो पुत्री थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। बाबर बराबर समूह के किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है, तो लोमस ऋषि गुफा में नहीं है, बाकी इसमें है। किसमें, कर्ण चौपा में है, सुदामा गुफा में, विश्व झोपड़ा में है, लोमस ऋषि गुफा में नहीं है। तो देखो, मौर्य सम्राट अशोक बौद्ध धर्मावलंबी था जिसने बौद्ध धर्म के विकास के लिए अनेक कार्य किए। इसने बराबर की पहाड़ियों पर आजीविकों का निवास हेतु 3 गुफाओं का निर्माण करवाया, जो था कर्ण चौपा गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। लोमस ऋषि गुफा का निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ ने कराया था, ठीक है। सयादवाद किस धर्म से संबंधित है, तो सयादवाद आपके जैन से संबंधित है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन वीणा बजाने का शौकीन था, तो ये थे औरंगजेब। अगला है, निम्नलिखित किसने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया था, तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज हुई है, तो ये हुई हथनौरा, ऑप्शन डी। चोल वंश में उदासीन वरियम किस विभाग से संबंधित था, तो विदेश संबंधी विभाग। 1813 में हिंदी एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष कौन था, 1913 की बात हो रही है, तो सोहन सिंह भाखन थे। 1901 में सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो सर सी स्कॉट मैन मॉनक्रिफ थे। वैदिक काल में निष्क क्या था, तो ये था आभूषण था, गले का आभूषण था ये निष्क। बाद में निष्क मुद्रा के रूप में भी यूज हुआ है, बट उस समय वो था, आभूषण था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो ये किनका, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बाबर की मृत्यु किस स्थान पे हुई है, तो आगरा में हुई है। अगला है, निम्नलिखित किस वेद में आहूत या बलिदान संबंधी है, तो ये होगा आपका यजुर्वेद में। अगला, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो ये थे ब्लामसफील्ड फुलर, ऑप्शन ए। निम्नलिखित कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम उप कुलपति, ठीक है, तो ये थे आशुतोष मुखर्जी। आगे है, शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ और कब हुआ था, तो रायगढ़ में हुआ था, रायगढ़ में 1664 में हुआ था। किस उपनिषद में चारों आश्रम का है, तो ये है आपका ज्वाला उपनिषद। अगला है, अशोक के
अशोक के निम्नलिखित किस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख है? शिलालेख दूसरा में है, क्या है अशोक के दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख शिलालेख सेकंड में। ठीक है, अगला है प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1927 में हुआ था। देखो, प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में पुणे में हुआ था। इसकी स्थापना 1927 में मार्गेटर बंधु द्वारा किया गया था। इस संगठन में प्रथम सचिव कमला देवी चट्टोपाध्याय थी तथा अमृता कौर संस्थापक सदस्यों में से एक थी। संगठन का उद्देश्य संकटग्रस्त महिलाओं एवं निराश्रित बच्चों तथा अनाथ के लिए आवास सुनिश्चित कराना और उनकी शिक्षा को बढ़ाना। अगला 102 क्वेश्चन, निम्नलिखित तो कौन स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक है? तो ये थे सआदत अली। अगला है 102 हो गया। 103, प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस शासक का दरबारी था? तो जहांगीर। मनसबदारी व्यवस्था, मनसब निम्नलिखित में क्या तात्पर्य होता है? तो इसका तात्पर्य एक पद था। निम्नलिखित में कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? तो ये शतपथ ब्राह्मण। तो देखो, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता। शतपथ ब्राह्मण तैत्तिरीय संहिता में इस काल में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की कुल संख्या 12 बताई गई है। ये प्रथम श्रेणी के अधिकारी रत्नी कहलाते थे। रत्नियों की सूची निम्नलिखित अधिकारियों का उल्लेख मिलता है: पुरोहित, ब्राह्मण, सेनानी, ग्रामीण, संग्रहिता, छता, शुद्ध, भागदूत, अक्षप, वावाता, परिवृत, महिषी, राजन्य। शारदा बिल निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो यह है आपका विवाह की आयु से। निम्नलिखित राजदूतों में किसने भागवत उपाधि की धारण किया था? तो ये किए थे हेलियोडोरस, भागवत की उपाधि। अगला है बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? तो ये है आपका मध्य पाषाण। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। इब्न बतूता के अनुसार दीनार नामक स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने कराया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। निम्नलिखित किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्ति हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी। सल्तनत काल में दीवाने वक्फ विभाग संबंधित था। तो ये था आपका क्या नाम है इसका, व्यय और कागजात की देखभाल के लिए दीवाने वक्फ। तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने एक व्यय विभाग का निर्णय किया जिसमें दीवाने वक्फ कहा जाता है, जिसका कार्य व्यय के कागजों की देखभाल करना था। सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो औरंगजेब के काल में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वसीन की संधि किया था? तो ये थे बाजीराव द्वितीय। अशोक के किस शिलालेख में मोर की उत्कीर्ण किया गया है? तो ये किया गया लौरिया नंदनगढ़, ये बिहार में है आपका, दिया नहीं है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से सर्वप्रथम किसने रजत मुद्रा जारी किया था? तो ये चंद्रगुप्त सेकंड ने किया था। 117 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में है। तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण के उल्लेख के आधार पर माना गया है कि वैवस्वत मनु के समय ही एक जल प्लावन आया था जिसके कारण प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो ये लिखी है गुलबदन बेगम। राज दरबार में मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये किया गया था, देखो, मीर ए तुजुक प्रमुख सचिव होता था। इसका कार्य राजस्व को ठीक करना था। ये धर्मानुष्ठान का अधिकारी भी होता था। इसका कार्य धार्मिक उत्सवों आदि का प्रबंध करना था।
अगला है किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? तो ये है भगवत गीता में अवतारवाद की। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से किसने तूतीय हिंद उपनाम? तो ये अमीर खुसरो के लिए है तूतीय हिंद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है मौर्यों के समय समाहर्ता का कार्य था? तो ये था वह राजस्व संग्रह करता होता था। ऑप्शन डी। देखो क्या क्या था, मंत्री थे, समाहर्ता राजस्व विभाग का, सन्निधाता राजकीय कोषागार का, सेनापति युवराज प्रतिष्ठा फौजदारी, और ये था क्या नाम था, व्यावहारिक। कंटक शोधक का था प्रतिष्ठा और व्यावहारिक था आपका धर्मस्थल। 124 क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो चित्रात्मक लिपि। अगला निम्नलिखित किसने कलकत्ता में द नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आज हमने 125 क्वेश्चन किए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं 2000 का क्वेश्चन करा दूंगी, 2013 का क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से अगर चैनल आपको हेल्प कर रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।